हे एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू स्कोरशाला। स्कोरशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम परम्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास जितने भी हमने कंसेप्ट डिस्कस किए इससे पहले परम्यूटेशन के, कॉम्बिनेशन के, उन सबके मिक्स क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं ताकि कंसेप्ट को और ज्यादा अच्छे ढंग से क्लियर किया जाए। क्लियर? तो देखिए, जिसने भी पिछले वाले कंसेप्ट को नहीं देखा है तो वो जाके एक बार कंसेप्ट को देख ले ताकि और भी अच्छे ढंग से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से समझना है। क्लियर? और जिनके क्लियर है तो वो इस वीडियो में बने रहें और अच्छे ढंग से समझे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, उनको करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि आपके कंसेप्ट जो भी हैं, जो भी आपके डाउट जो चल रहे हैं दिमाग में, वो सारे इन क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है यहाँ पर, हाउ मेनी वर्ड्स विद एंड विदाउट मीनिंग। देखिए, आपको वर्ड बनाने हैं विद मीनिंग एंड विदाउट मीनिंग के हिसाब से। कैसे बनाने हैं? आपको 2 वॉवल्स लेना है, 3 कॉन्सोनेंट्स आपको लेने हैं, इनकी हेल्प से आपको क्या करना है, वर्ड्स बनाना है। ओके, देन इट्स अ फॉर्म ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। अब देखिए, आपको क्या करना है, डॉटर जो आपके पास यहां पे लिखा है, इन डॉटर से 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स को आपको निकालना है और उसके बाद आपको वर्ड को फॉर्मेट करना है। क्लियर? समझ में आ गया यहां पर? ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें से वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग करेंगे, देन उसके बाद में उसका जो वर्ड्स फॉर्मेटिंग है वो हम यहां पर बनाएंगे। चलिए, यहां पर हम क्या करते हैं, पहले इसके अंदर वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग करते हैं। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, वॉवल्स को पहले अलग कर रहा हूं। वॉवल्स का मतलब यहां पे होता है ए ई आई ओ यू। यस, उनको हमें अलग करना है। तो चलिए, ए ई आई ओ यू को यू अलग करें तो ए अलग हो गया, यू अलग हो गया, उसके बाद आपके पास क्या अलग हो गया बेटा, यहां पर ई अलग हो गया। क्लियर? उसके बाद अभी बात करें यहां पर कॉन्सोनेंट्स के बारे में कि कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं। तो कॉन्सोनेंट्स आपके पास डी है, फिर उसके बाद आपके पास जी है, जी के बाद एच आ गया, फिर टी आ गया और उसके बाद आपके पास यहां पर आर आ गया। ये सारे के सारे क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। ये सारे के सारे क्या है, आपके पास वॉवल्स है। अब हमें क्या करना है, इन 3 वॉवल्स से 2 वॉवल्स को चूज करना है। मैंने क्या किया, 3 वॉवल से 2 वॉवल्स को चूज कर लिया। चूज करने का तरीका क्या होता है यहां पर बेटा, कॉम्बिनेशंस होता है। कॉम्बिनेशंस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, यहां पे चूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहां पर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या करना है, कंसेक्शन कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से मुझे 3 कॉन्सोनेंट्स को उठाना है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स की काउंटिंग करते हैं पहले। देखिए, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स की काउंटिंग करें तो ये आपके पास कितने हैं, 5 है। इन 5 से मुझे 3 को चूज करना है, तो मैंने कॉम्बिनेशन की हेल्प से मैंने क्या किया, चूज कर लिया। क्लियर हुआ यहां पर? अब मैंने इनको चूज तो कर लिया है, जैसे मैंने इनमें से क्या किया, इनमें से 2 को चूज किया और इनमें से मैंने क्या किया, 3 को चूज करके लेके रख दिया। अब लेकर रखने के बाद अब मुझे इनको यहां पर एक वर्ड बनाना है। राइट? मुझे क्या करना है, बेसिकली यहां पे वर्ड फॉर्मेट करना है। वर्ड फॉर्मेट करने के लिए मुझे इनका क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। यस, जैसे कि मान लीजिए मैंने ए और यू यहां से चूज किया, यहां से डी जी एच यहां से चूज किया। अब एक समय में ए आगे आएगा, फिर एक समय में यहां पर ए पीछे जाएगा, फिर उसके बाद ए पीछे जाएगा, फिर इसके बाद और ए पीछे जाएगा। तो इस तरह से ये जो वर्ड है वो आगे से पीछे चलते रहेंगे। क्लियर? तो अब मैंने क्या किया, उन वर्ड्स को ले तो लिया है, लेकिन उनको हमें राइट फॉर्मेट के अंदर अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। अब अरेंजमेंट करने को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं परम्यूटेशन। यस, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका परम्यूटेशन करना पड़ेगा। देखिए, या तो आप परम्यूटेशन कर सकते हैं कि ये जो आपका 5 वर्ड आए हैं, इन 5 वर्ड को ले लीजिए। जैसे ये 5 वर्ड आपके पास यहां पे आ चुके हैं, 5 जो आपके पास लेटर है वो आपके पास आ चुके हैं। देन उसके बाद में अब यहां पर हमें क्या करना है, परम्यूटेशन करना है। परम्यूटेशन करने का मतलब क्या है, इन 5p5 करना है। यस, मुझे क्या करना है, 5p5 करना है। देन मैं यदि 5p5 कर दूंगा यहां पर, तो ये मेरा जो ओवरऑल रिजल्ट जो मुझे यहां से मिलने वाला है, ये हमें देगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की यहां पर कितने नंबर ऑफ वर्ड्स यहां से बन सकते हैं। मैं एक बार फिर से क्लियर करवा देता हूं। सबसे पहला काम क्या था, यहां पर यहां से 2 वर्ड को चूज करना है। मैंने 2 वर्ड को चूज कर लिया। यहां से मैंने क्या किया, 3 वर्ड को चूज कर लिया। मान लेते हैं यहां से मैंने 2 वर्ड चूज किया, ए और यू। यहां से मैंने 2 वर्ड चूज किया, डी जी एच। ये मेरे पास आ चुका है। अब इन 5 को लेकर मुझे एक 5 वर्ड का एक आपके पास 5 का आपका एक वर्ड बनाना है। राइट? तो मैं क्या बनाऊंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से ही बनाने वाला हूं। राइट? ये क्या होता है, ये एक्चुअल में फैक्टोरियल 5 होता है। फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 5 वर्ड को लेके 5 वर्ड के अंदर जमा देना। राइट? लेकिन ये 5 वर्ड पहले आने भी तो चाहिए। तो ये 5 वर्ड आए कहां से, तो
तो ये वर्ड आया है आपके पास चूजिंग से। यस, आप क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, देन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप यहां पर उनका कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं। तो बेसिकली आपका जो रिजल्ट होगा वो ये होने वाला है। आई थिंक आई होप सो क्लियर हो, समझ में आ चुका होगा किस तरह से ये करना है। क्लियर? यस, आई थिंक आपको समझ आ गया। इसको अब आप ओपन कर सकते हैं। देखिए मैं एनसीआर का ओपन बता देता हूं। एनसीआर का जो ओपन होता है, यस किसका बता रहा हूं यहां पर, एनसीआर का बता रहा हूं। एनसीआर का होता है फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। और एनपीआर का जो आपके पास होता है वो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। राइट, 5p5 करेंगे तो फैक्टोरियल 5 ही आपको यहां पर मिलने वाला है। यस, ये आपके पास हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 5 भी लिख सकता हूं कि भाई फैक्टोरियल 5 तरीके से मैं क्या करूंगा, इनका अरेंजमेंट करूंगा। क्लियर हुआ? यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इसको मैं स्टार मार्क लगा देता हूं यहाँ पर, क्योंकि ये शानदार क्वेश्चन था यहाँ पर। ओके, डन हुआ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। लिखा है हाउ मेनी वर्ड्स एंड विद एंड विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग द ऑल लेटर ऑफ द इक्वेशन एट ए टाइम, so the vowel and consonants occurs together। मतलब vowels and consonants आपके पास यहां पर एक साथ आने चाहिए, उससे मिलकर बनने वाला जो वर्ड होगा वो आपको यहां पे बताना है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, यहां पर इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, पहले vowels and consonants को अलग अलग करते हैं। अब यहां पे बोला है vowels and consonants comes together, occurs together। occurs together मतलब एक साथ होने चाहिए, हम एक साथ कर देंगे उनको। तो पहले इक्वेशन के अंदर मैं चलता हूं, आपके पास वॉवल्स को अलग कर देता हूं यहां पर। यस, किसको अलग किया, वॉवल्स को अलग किया, एंड कॉन्सोनेंट्स को मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया। चलिए ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, तो ई आ गया यहां पर, क्यू नहीं होगा, ए ई आई ओ यू तक होता है, क्यू नहीं होता है, तो क्यू यहां चला गया। फिर उसके बाद यू आ गया, फिर उसके बाद आपके पास ए आ गया, फिर आपके पास टी आ गया, आई कहां आएगा, नीचे आएगा ए ई आई, अच्छा ए ई आई, ए ई आई ओ भी यहां पर आएगा, यू और तो यू तो है नहीं और एन नीचे आएगा, तो क्यू टी एन नीचे आ गया, और ई ई यू ए आई ओ यहां पे आ गया। क्लियर? अब मैंने ये ले लिया, ये बोले हैं कम्स टुगेदर, लीजिए कम्स टुगेदर मैंने एक कर दिया, कम्स टुगेदर एक कर दिया। मैंने इन तीनों का यहां पर, इन चारों का यहां पे एक बंडल, पांचों का एक बंडल बना दिया, इन तीनों का मैंने क्या किया, एक बंडल बना दिया। मतलब ये मान लीजिए आपके पास दो बंडल हैं यहां पर। यस, इनको क्या करना है, दो बंडल के मान लीजिए, क्योंकि आपको पास कम्स टुगेदर बोला है, तो इसका मतलब बंडल के फॉर्मेट में है आपके पास यहां पर। अब ये दो बंडल है, इस बंडल के अंदर एक बंडल तो आगे आ सकता है, एक बंडल पीछे आ सकता है। इसी तरह से ये बंडल भी तो आगे आ सकता है और ये बंडल पीछे रह सकता है। यस एंड नो। तो बेसिकली हमारे पास ये जो बंडल बना है, एक बंडल ये बना है यहां पर दो, इन दोनों को मुझे यहां पर कॉम्बिनेशन करना है। यस, इन दोनों का मुझे यहां पर बनाना है कि कनेक्शन क्या होगा, कौन आएगा कौन पीछे आएगा। तो इनको आगे पीछे करने का तरीका क्या है, यहां पर फैक्टोरियल टू तरीका, फैक्टोरियल दो तरीके हैं यहां पर। राइट, एक तो यहां पे आ सकता है, एक यहां पे आ सकता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका आगे पीछे हो सकता है, ये दूसरा तरीका। तो फैक्टोरियल टू तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर आपके पास इसको आगे पीछे कर सकता हूं। राइट, पहला काम तो यहां पे हो गया। दूसरा काम क्या हुआ, अब ये बंडल है, ये बंडल में भी तो आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे ई आगे आया है, इस तरह से यू भी तो आगे आ सकता है, ए भी तो आगे आ सकता है, टी भी तो आगे, ये ए भी तो आगे आ सकता है, आई भी तो आगे आ सकता है, ओ भी तो आगे आ सकता है। तो बेसिकली ये अंदर मिक्सिंग हो सकते हैं। अच्छा, अंदर मिक्सिंग हो सकते हैं, अपनी जगह यहां पर चेंजेस कर सकते हैं। तो बेसिकली है कितने ये वर्ड, 1 2 3 4 5 वर्ड हैं। 5 वर्ड को 5 तरीके यहां पर फैक्टोरियल 5 तरीके से क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। यस, आपके पास यहां पे तो बोला नहीं है कि रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन अलाउ का मतलब क्या होता है कि आप एक ही नंबर को बार बार ले सकते हैं, ऐसा तो बोला नहीं है। अब जब ऐसा बोला नहीं है, उस केस के अंदर हम इसको फैक्टोरियल 5 तरीके से हिला सकते हैं। तो लीजिए मैंने इसको क्या किया, फैक्टोरियल 5 तरीके से हिला दिया। अच्छा, क्या ये फैक्टोरियल 5 से हिलेगा, तो ये नहीं हिलेगा, बिल्कुल ये भी हिलेगा। तो इसको भी हिला देते हैं यहां पर फैक्टोरियल 3 तरीके से। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको फिर से बता दूं, ये हमने क्या किया, दो अलग अलग बंडल बनाए, एक वॉवल्स का बंडल बनाया, एक कॉन्सोनेंट्स का बंडल बना दिया। जस्ट लाइक ये एक बंडल, ये एक बंडल, दोनों को आगे पीछे इस तरह से मूव ऑन किया जा सकता है। तो वो तरीका है हमारे पास फैक्टोरियल 2 तरीका। उसके बाद ये जो अंदर बैठे 5, ये अंदर बैठे 5 एक बंडल के अंदर, वो 5 बोल सकते हैं कि हम भी तो हिल सकते हैं। यस, हम भी तो मूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इनको भी मूवमेंट करवा देते हैं। तो इनको मूवमेंट कराने का तरीका क्या है, फैक्टोरियल 5 है।
देन इसको मूवमेंट कराने का तरीका क्या है, फैक्टोरियल 3 है। क्लियर, आई थिंक आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, यही आपका रिजल्ट है। फैक्टोरियल 2 का रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पर 2 होता है। फैक्टोरियल 5 का रिजल्ट होता है 120। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 2 6, तो ये 6 हो गया। क्लियर, एंड देन आप यहाँ पर इनको सॉल्व कर देंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आई थिंक ओवरऑल समझ में आ चुका होगा किस तरह से करना है। अब इसका रिजल्ट आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर क्या आएगा यहाँ पर। ओके, चलिए आगे यहाँ पर इसी खुशी में चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ कमिटी ऑफ 7 हैज ए फॉर्म, मतलब एक 7 लोगों की कमिटी मुझे यहाँ पे बनानी है। और 7 लोगों की कमिटी तो बनानी है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स है। देखिए हमें बॉयज और गर्ल्स की काउंटिंग दे रखी है, मैं एक बार लिख लेता हूँ कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे बोला है 9 बॉयज है बेटा यहाँ पर, और 4 यहाँ पर क्या है, गर्ल्स आपके पास दे रखी है। अब इन सब से मिलाकर मुझे 7 लोगों की क्या बनानी है, कमिटी बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, 7 लोगों की कमिटी तो बना लूंगा। चलिए, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस इज डन व्हेन अ कमिटी ऑफ कंसिस्ट, मतलब कमिटी आपको कंसिस्ट करनी है, कितने तरीके हो सकते हैं वो आपको बताने काउंटिंग करके। लेकिन यहाँ पे कुछ तरीके बताए गए हैं, यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है, उन कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको कमेटी बनानी है। पहली कंडीशन क्या दे रखी है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। इसकी कमेटी कितनी बनेगी, नंबर ऑफ यहाँ पर वो आपको बतानी है। चलिए, 3 गर्ल्स को लेना हमें जरूरी है, उसके लेकर हमें कमेटी बनानी है। तो कैसे बनाएंगे बेटा यहाँ पर, तो मैं पहले का आंसर लिखने जा रहा हूं। यहाँ पर मुझे 3 गर्ल चाहिए, लेकिन चाहिए कहां से, इन 4 गर्ल्स में से चाहिए। तो देखिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बेटा, 4 है। इसमें से मैं चूज करूंगा, चूज करने को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। देन मैंने यहाँ पर चूज किया, कितने को चूज किया बेटा, यहाँ पर 3 को चूज कर लिया। ओके, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, ये 9 बॉयज होगा यहाँ पर। 9 बॉयज में से अब मुझे कितने को चूज करना है। देखिए याद रखिएगा, 7 लोगों की कमेटी बनानी है, 3 लोग हमने पहले से ले रखे हैं। तो पीछे कितने बच गए बेटा, यहाँ पर पीछे आपके पास बच गए यहाँ पर 4। यस, 3 और 3 6 और +1 4 हो गया यहाँ पर। तो पीछे 4 रह गया, तो ये मैंने 4 लोगों की कमेटी बना दी। यस, 4 बॉयज को मैंने यहाँ पर चूज कर लिया। तो इस तरीके से आप अपना रिजल्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं, पहला। चलिए, दूसरा आपसे क्या बोला गया है यहाँ पर, एटलीस्ट 3 गर्ल तो चाहिए ही चाहिए, मतलब कम से कम 3 गर्ल चाहिए। अधिकतम आप चाहें जितनी गर्ल्स ले सकते हैं, लेकिन चाहे जितनी गर्ल्स क्यों कैसे लेंगे, यहाँ पे तो केवल 4 ही गर्ल्स हैं। तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे बनाते हैं, एटलीस्ट 3 का बोला है। तो चलिए, कम से कम 3 का बोला है, तो 3 तो आ सकती है। तो इस केस में क्या होगा, 4C3 मल्टीप्लाई 9C4। यस, एक कंडीशन तो ये आ जाएगी। दूसरी कंडीशन इसके साथ ऐड हो जाएगी कि यदि मेरे पास 3 से ज्यादा गर्ल्स हो गई, 3 से ज्यादा गर्ल्स कितनी हो गई, 4 गर्ल्स हो गई यहाँ पर, तो मैं 4 गर्ल्स को चूज कर सकता हूँ 4C4 से, इंटू करूंगा यहाँ पर 9C क्या ले लूंगा यहाँ पर बेटा, 3 ले लूंगा। यस, 9C3 क्या ले लूंगा यहाँ पर, 3 ले लूंगा। तब मेरे पास 7 लोगों की कमेटी बन जाएगी। तो यहाँ पे बोला है एटलीस्ट 3 गर्ल्स चाहिए। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या है, कम से कम मुझे 3 गर्ल्स तो चाहिए। अधिकतम आप चाहें जितनी गर्ल्स को चूज कर सकते हैं। तो मैंने कम से कम 3 गर्ल्स को भी चूज किया, यहां पर 4 गर्ल्स को भी चूज किया, इन दोनों को एडिशन किया, ताकि यहां से पता चल सके कि कितने नंबर ऑफ कमिटी के यहां पर बनाए जाते हैं, चांसेस कितने बन सकते हैं, वो मैंने यहां पर निकाल लिया। आई थिंक आई होप से समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। यस, क्लियर, ओके। चलिए अगले बात करते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 गर्ल्स चाहिए, मतलब यहां पर क्या चाहिए बेटा, यहां पर कम से कम नहीं, अधिकतम से अधिकतम की बात की गई है। ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए। 3 गर्ल्स से कम गर्ल्स चल सकती है, लेकिन 3 गर्ल्स से ज्यादा गर्ल्स नहीं चलेगी। क्लियर, तो मैं उस केस को लिखने जा रहा हूं जब आपके पास 3 गर्ल्स तो चलेगी, 3 से ज्यादा नहीं चलेगी, 3 से कम चल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, 4C3 चूज करूंगा। पहले मैं क्या कर रहा हूं, 3 गर्ल को चूज कर रहा हूं, और मैं बॉयज की बात करूं तो 9C4 को चूज कर लूंगा। यस, उसके बाद देखिए 3 गर्ल्स को चूज तो कर लिया, क्या मैं 2 गर्ल्स को चूज कर सकता हूं? बिल्कुल आप 2 गर्ल्स को चूज कर सकते हैं। तो मैंने लगाया 4C यहां पर 2 और मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर 9C यहां पर 5 को। यस, क्योंकि मुझे 7 करना है टोटली, तो बॉयज में से मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, 5 बॉयज को चूज करना पड़ेगा। क्लियर हुआ यहाँ पर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़े तो देखिए ये 4C2 दिखा हुआ है यहाँ पर बेटा। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, 4C1 कर रहा हूं, मतलब मुझे 1 गर्ल चाहिए, और यहां पर बॉयज की काउंटिंग करूं तो 6 बॉयज चाहिए, तो मैंने 6 बॉयज को लिख दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर बेटा, यहां पे मैं प्लस साइन का लगाऊंगा। एक और कंडीशन बन सकती है कि मैं कोई भी गर्ल्स को चूज ना करूं, कोई भी गर्ल्स को चूज ना करूं, 4C0 कर दूं, और बॉयज की बात करूं तो मैं सारे के सारे 9 में से सारे के सारे बॉयज को चूज कर सकता हूं। क्लियर, तो ये मेरी कंडीशन रह सकती है। तो ये हमारे तीनों आउटपुट है, जिसके अंदर हमने देखा कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होने पर क्या चांसेस बनते हैं, एटलीस्ट 3 गर्ल्स होने पर हमें क्या करना होता है, और ऑलमोस्ट 3 गर्ल्स होने पर हमें किस तरह से रिजल्ट निकालना है।
आई थिंक ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। ओके, बढ़े हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इन अ डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से आपको क्या करना है, यहां पर बनाना है। क्या बोला है यहां पर, आर लिस्टेड इन अ डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर लिस्टेड करना है। इन हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर अ फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद अ ई। मतलब आपके पास यहां पर एक डिक्शनरी की तरह से वर्ड बनाना है। डिक्शनरी आप सभी ने देखी होगी, डिक्शनरी में पहला लेटर आपके पास होता है ए होता है, देन उसके बाद चलता रहता है ए के जितने भी होते हैं वो वर्ड मिलते हैं, फिर बी के वर्ड मिलते हैं, फिर सी के वर्ड मिलता है, फिर डी के वर्ड मिलता है। इसी तरह से आपको एग्जामिनेशन वर्ड दे रखा है, ये एग्जामिनेशन वर्ड से मिलकर आपको डिक्शनरी के अंदर लिखना है कि आप इसके किस तरह से वर्डिंग बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप ए बी सी डी से मत स्टार्ट कीजिए, आप केवल क्या कीजिए, स्टार्टिंग विद ई के बता दीजिए कि स्टार्टिंग विद ई के कितने वर्ड्स हो सकते हैं। ओके, चलिए यहां पे स्टार्टिंग विद ई के वर्ड को ढूंढते हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, इस एग्जामिनेशन के अंदर कौन कौन से वर्ड्स यहां पर रिपीट हुए हैं, कितने टाइम पे रिपीट हुए हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, इनकी पहले काउंटिंग करेंगे। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे वर्ड कितने हैं, देन उसके बाद में हम आगे यहाँ पर नहीं बना सकते। चलिए काम करते हैं, यहाँ पे काउंटिंग करते हैं। तो ई की काउंटिंग मुझे मिल रही है 1 मिल रही है। फिर उसके बाद एक्स की काउंटिंग करूं तो वो भी मेरे पास कितनी है बेटा, 1 है। फिर ए की काउंटिंग करूं तो बेटा एक ए है, फिर ये रहा दूसरा ए है, तो ए की काउंटिंग मेरे पास कितनी है, 2 है। फिर एम की काउंटिंग चला तो यहां पर एम की काउंटिंग कितनी है बेटा, 1 है। फिर आई की काउंटिंग करने चला तो देखिए बेटा 1 and 1 2 है, 1 and 1 कितना है, 2 है, कितने आई की काउंटिंग के, आई की काउंटिंग 2 हो गई। उसके बाद एन की काउंटिंग के लिए चला तो एन की भी काउंटिंग कितनी है बेटा, 2 है। एन की काउंटिंग मैंने काउंट की तो ये भी कितनी हो गई बेटा, 2 हो गई है। क्लियर। उसके बाद में बेटा आगे चला तो मेरे पास ओ की काउंटिंग दिखी और ओ की काउंटिंग कितनी है बेटा, 1 है। क्लियर। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं पहले मैं काउंट कर लेता हूं। यहाँ पर ये जो ए बी सी डी है ये कितने हैं काउंट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए 1 and 1 2, 2 और 2 हो गया 4, 4 और 1 हो गया यहाँ पर 5, और ये 5 यहाँ पर नीचे हो गया। कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे 10 वर्ड्स है। चलिए काउंट कर लेते हैं, ऊपर भी क्या 10 है यहाँ पर। तो देखिए मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 11, 11 का सके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है। 11 वर्ड्स है, नीचे आपका 10 है, तो कौन सा पीछे रह गया। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ई आ चुका है, एक्स आ चुका है, ए की काउंटिंग करें तो ए आपके पास आ चुका है, देन आपके पास एम आ चुका है, आई आ चुका है, आई के बाद में आपके पास एन आ गया, एन के बाद ए आ गया, ए के बाद यस टी रह गया हमारा बेचारा, और टी की वैल्यू 1 हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ 11 आपके पास हो चुका है। ओके चलिए अब हमें क्या करना है, एग्जामिनेशन को लेना है एंड डिक्शनरी फॉर्मेट बनानी है, बनाते हैं। चलिए मैंने आगे ई रख दिया और पीछे की काउंटिंग मैंने काउंट की, तो ये टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग की बात करें तो ये टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्योंकि ई को तो मैंने यहां से पकड़ा और इसको आगे ले जाके बैठा दिया। ई को मैंने क्या किया बेटा, यहां से इसको पकड़ा और आगे ले जाके बैठा दिया, तो वो तो फिक्स हो गया हमारे पास। पीछे आपके पास क्या रह गए, 10 यहां पर ब्लैंक्स रह गए। इन 10 ब्लैंक्स को मुझे फिल करना है। चलिए 10 ब्लैंक को मुझे फिल करना है, तो मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूं, फैक्टोरियल 10 तरीके से कर सकता हूं ना। यस, इसको किस तरह से कर सकता हूं, फैक्टोरियल 10 तरीके से कर सकता हूं। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम हो चुकी है। क्या प्रॉब्लम हुई है कि ये जो ए है ये रिपीट कर रहा है, यहां पे एन जो है वो रिपीट कर रहा है, यहां पे आई जो है वो रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये रिपीटिशन कर रहे हैं। अब जब ये रिपीटिशन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा यहां पर, कि मुझे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। फैक्टोरियल 2 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने फैक्टोरियल 2 से क्या किया बेटा, यहां पर डिवाइड कर दिया। क्लियर, समझ में आया बेटा किस तरह से किया है यहाँ पर। आई थिंक आई होप सो समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। यस, क्लियर हो गया यहाँ पर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट लिखा है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट ऑफ दिस। आपके पास यहाँ पर डिजिट दे रखे हैं, इससे 6 डिजिट नंबर बताना है, आर डिविजिबल बाय द 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेशन। मतलब कोई भी डिजिट का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और डिजिट जो है आपके पास 6 डिजिट की भी होनी चाहिए, और आपके पास क्या है, नो डिजिट रिपीटेशन है, और डिवाइड बाय 10 है। अच्छा देखिए, डिवाइड बाय 10 की पहले मैं कहानी बताता हूं। डिवाइड बाय 10 का मतलब ये होता है कि आपके पास नंबर के पीछे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी आप वो डिविजिबल बाय 10 होगा। जस्ट लाइक यदि मैं 20 को डिवाइड बाय 10 करता हूं तो ये 2 टाइम्स 20 हो जाता है, और रिजल्ट आपको क्या देता है, 0 दे देता है। राइट।
यदि यही चीज मैं 25 के साथ करता और 10 से डिवाइड करता तो ये आपके पास रिजल्ट नहीं देता। यस, ये रिजल्ट नहीं देता, 2 से जाता, लेकिन पीछे 5 रह जाता और 5 रहने की वजह से ये आपका डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो पाता। दैट्स व्हाई। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि भाई डिवाइड मुझे करना है तो पीछे आपका 0 होना ही होना चाहिए। चलिए 6 डिजिट नंबर के बारे में बात की गई है, 1 2 3 और 4 और 5 और ये हो गया 6। यस, 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहां पर डिजिट बोले तो देखिए क्या लिखा है, 0 लिखा है, 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है और 9 लिखा है, मतलब ये सारे वर्ड लिखे हैं। अब यहां पर आपसे बोला गया है कि यहां पे पीछे क्या होना चाहिए बेटा, यहां पर 0 होना चाहिए। पीछे आपने क्या किया, यहां पर 0 फिक्स कर दिया। क्यों फिक्स कर दिया, क्योंकि यदि आपको 10 से डिविजिबल नंबर बनाना है तो 0 तो पीछे आएगा ही आएगा, तो मैंने उसको फिक्स कर दिया। अब बोला है 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, तो 6 डिजिट नंबर बनाने हैं। पीछे कितने बच गए बेटा, यहां पर 1 2 3 4 5 और यहां पर 5 बच चुके हैं टोटली। तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पर फैक्टोरियल 5 तरीके से इसको क्या करूंगा, अरेंजमेंट कर दूंगा। यस, कैसे, देखिए यहां पर फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो रहा है, यहां पर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दूंगा, तो ये मेरा पास यहां पर काम हो जाएगा। और डिजिट नो डिजिट रिपीटेशन दे रखा है यहां पर, तो वो वैसे भी है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, यहां पर फैक्टोरियल 5 इसका रिजल्ट आएगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पर 120 होता है और 120 आपका आंसर। ओके बेटा, चले अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या कह रहा है, इन इंग्लिश द इंग्लिश अल्फाबेट्स हैज द 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। इंग्लिश अल्फाबेट्स में आपको बस बोला है 5 वोवेल्स है और 21 क्या है, कॉन्सोनेंट्स आपके पास दे रखे हैं यहाँ। क्लियर, और ये नहीं पता था तब भी हमें पता था। हाउ मेनी वर्ड्स विद द 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म द अल्फाबेट्स। मतलब अल्फाबेट से आपको क्या देना है, 2 वोवेल्स देने हैं और 2 ही कॉन्सोनेंट्स देने हैं। इनसे मिलकर बनने वाले जो वर्ड्स हैं वो कितने होंगे यहाँ पर, वो आपको बताना है। क्लियर, तो चलिए लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए मेरे पास पहले वोवेल से लेना है 2, तो मेरे पास 5 वोवेल्स दिए हुए हैं, इसमें से मैं चूज कर लूंगा। कितने को चूज करना है मुझे बेटा, यहाँ पर 2 को चूज करना है, मैंने 2 को चूज किया। उसके बाद में मुझे अगला चूज करना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाऊंगा और मेरे को क्या करना है, 21 जो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स दे रखे हैं, इस 21 कॉन्सोनेंट्स में से मुझे 2 को चूज करना है, तो मैंने 2 को चूज किया। अब मैंने चूज करके तो ले लिया, जस्ट लाइक मैंने यहां पर ए और आई लिया यहां पर, और यहां पर के और पी ले लिया, जस्ट लाइक ये 2 वर्ड लिए। अब मुझे इनसे मिलकर क्या करना है, यहां पर आपके पास वर्ड बनाना है। वर्ड बनाना है मतलब इनका फिर से क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट करना, अभी तो हमने क्या किया, चूज किया है ना, अब मुझे क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट करने को क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं। 4 वर्ड है, 4 वर्ड को अरेंजमेंट करना है, तो किस तरीके से करते हैं, फैक्टोरियल 4 तरीके से करते हैं। तो ये मैंने क्या किया, 4 वर्ड पहले इकट्ठे किए, ये मेरा तरीका क्या है, 4 वर्ड इकट्ठे करने का तरीका है। उसके बाद में फैक्टोरियल 4 तरीके से मेरे पास क्या है, उनको अरेंजमेंट करने का तरीका है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पर फैक्टोरियल 4 तरीके से क्या करूंगा, इनका अरेंजमेंट कर दूंगा। क्लियर, समझ में आया बेटा। तो ये मेरा टोटल यहां पर क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। पहले हम क्या करेंगे, चूज करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका अरेंजमेंट करेंगे। क्लियर, समझ आया यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या बोल रहा है, इन अ एग्जामिनेशन, एक एग्जाम है, उसके अंदर बोला है अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। मतलब आपके पास 12 क्वेश्चन दिए गए हैं यहां पर, जो कि 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है। पार्ट नंबर यहां पे बोला है 1 और 2। चलिए ठीक है, पार्ट नंबर 1 और 2 मैंने यहां पर ले लिया है। अब यहां पर पार्ट 1 2 लिया है, कंटेनिंग द 5 और 7 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली। देखिए रिस्पेक्टिवली दे रखा है, इसका मतलब थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन पहले है, 7 क्वेश्चन बाद में है। तो 5 क्वेश्चन मेरे यहां पर पहले वाले में है, दूसरे वाले में 7 क्वेश्चन है, मैंने 7 क्वेश्चन लिख दिया। अब लिखा है अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल। मतलब 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो इनमें से मुझे 8 क्वेश्चन को ध्यान निकालना है। देखिए बेटा, जब भी क्वेश्चन बड़ा हो, यस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी क्वेश्चन बड़ा हो तो आप अपने हिसाब से एक मार्किंग बना ले कि भाई 12 क्वेश्चन है, 2 पार्ट दे रखे हैं, 5 और 7 है, उसमें से 8 को निकालना है। इस तरह से मार्किंग कर लें, ताकि क्या होगा, आपको क्वेश्चन करने में इजी रहेगा, आप बहुत ही आसानी से अपना रिजल्ट निकाल पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, वापस आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार काम करना पड़ेगा। नहीं तो यहां से क्या होगा, डायरेक्टली क्लिक करेगा कि मुझे करना क्या है और मुझे आंसर क्या निकाल के लाना है। क्लियर, समझ में आया यहाँ पर। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। 8 क्वेश्चन इन द ऑल, सेलेक्टिंग एटलीस्ट थ्री फ्रॉम द ईच पार्ट, मतलब कम से कम यहाँ पर 3 क्वेश्चन एक पार्ट से होना जरूरी है। ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन द स्टूडेंट सेलेक्टेड अ क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करेगा उसके वेज बता दीजिए। चलिए यहां पर बताते हैं। मैंने बोला यहां पर कि जो ये 5 क्वेश्चन है, यस 5 क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन में से स्टूडेंट ने चूज किए कितने बेटा, यहां पर 3 क्वेश्चन चूज किए, टोटल 8 करने हैं ना, तो 5 इसमें से चूज कर लिए, तो पीछे कितने बच गए, 4 क्वेश्चन बच गए यहां पर बेटा। तो ये 4 क्वेश्चन कहां से चूज करेगा, ये जो 7 क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट है, इसमें से 4 क्वेश्चन को चूज कर लेगा। यस, यहां से कितने क्वेश्चन चूज करेगा, अच्छा ओ सॉरी 5 क्वेश्चन चूज करेगा। यस, यहां से 5 क्वेश्चन चूज करेगा, 5 और 3 8 हो गए, यस 5 3 8 हो गए, तो 4 यहां पर 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन को चूज कर लेगा। क्लियर हुआ यहां पर? ओके, मेरा पहला तरीका। दूसरा, आपने बोला सर ऐसा थोड़ी कर सकता है, वो क्या कर सकता है, 4 यहां से क्वेश्चन चूज कर सकता है, 4 ही क्वेश्चन नीचे से चूज भी तो कर सकता है। यस, आपने सही बोला। चलिए, मैंने बोला 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन यहां से चूज किया जा सकता है, 7 में से भी तो 4 चूज किए जा सकते हैं, राइट, ये भी तो कर सकता है ना स्टूडेंट। यस, तो उसने वही किया। अब चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला बोला यहां पर कि सर यहां पर से 4 क्वेश्चन की जगह 5 क्वेश्चन भी तो चूज कर सकता है। यस, वहां से 5 क्वेश्चन भी तो चूज हो सकते हैं, तो बिल्कुल 5 क्वेश्चन भी तो चूज हो सकते हैं। तो 5C 5 को यहां से चूज किया, और जो 7 क्वेश्चन है उन 7 क्वेश्चन से बेटा 3 क्वेश्चन को भी तो चूज कर सकता है। क्लियर? अब आपने बोला क्या सर इससे 6 क्वेश्चन को चूज कर सकता है क्या, कैसे चूज करेगा, वहां पे तो 5 ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन तो ऐसे ही चूज नहीं होने वाले। यस, तो आपने बोला सर नीचे से यहाँ पर 6 क्वेश्चन चूज कर लेगा, तो 6 क्वेश्चन को वहां से चूज कर लेगा, तो ऊपर से कितने क्वेश्चन चूज करने पड़ेंगे, 2 क्वेश्चन चूज करने पड़ेंगे, 6 7 8 मतलब 2 क्वेश्चन पीछे रह जाएंगे। अब जब 2 क्वेश्चन तो हमें यहाँ पर चूज करने के लिए वैसे ही मना कर रखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, एट लीस्ट कम से कम 3 तो होने चाहिए। तो ये आपके पास नंबर ऑफ वेज हो गए यहाँ पर स्टूडेंट को क्वेश्चन को चूज करने के, कि यहां पे जो स्टूडेंट है वो इन तरीकों से क्या कर सकता है, क्वेश्चन को चूज कर सकता है। इन सब की आप आंसर निकाल दीजिए एंड आपके पास नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे जिनको क्वेश्चन को चूज करना है। क्लियर समझ में आया यहाँ पर बेटा? इस तरह से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको ओवरऑल समझ में आ चुका होगा किस तरह से करना है। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, मजेदार क्वेश्चन होते हैं, आपको घुमाता है कि ये नहीं करके ये कर देगा, ये नहीं करके ये कर देगा, तो कितने नंबर ऑफ चांसेस आप बना सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें रहती है वो यही रहती है। क्लियर? आई थिंक आई होप सो समझ में आया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक्स ऑफ 52 कार्ड्स। आपके पास 52 कार्ड्स है, उनमें से मुझे 5 कार्ड को डिटरमाइन करना है यहाँ पर, यस बताना है यहाँ पर। इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग, मतलब आप 5 कार्ड को चूज कर रहे हैं तो उसमें से एक किंग का होना जरूरी है। क्लियर? अच्छा देखिए, कार्ड के बारे में बात की जाए तो कार्ड तो खेलना वैसे बहुत ही बुरी चीज है, लेकिन उसका ध्यान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर एक बुरी चीज को आप यूज करें, आप उनको ध्यान में रखें तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ओके, चलिए यहां पर बात करें तो आपके जो कार्ड होते हैं वो 13 के सारे क्या होता है, सेट्स होते हैं, आप सभी को पता होगा। इसके अंदर क्या होता है, एक आपके पास क्या होता है, किंग होता है। यस, इन सभी के अंदर क्या है, एक क्या होता है बेटा, यहाँ पर किंग होता है। यस, आप सभी को पता होगा। अब जैसे मैं बात करूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ किंग कितने हो गए बेटा, यहाँ पर 4 किंग हो गए। यहाँ पर इन 4 में से एक का होना जरूरी है, क्योंकि मुझे 5 का कार्ड का सेट बनाना है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास 4 किंग है, इन 4 किंग में से एक किंग को सेलेक्ट कर लूंगा। 4 किंग में से एक किंग को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करना मतलब चूज करना मतलब कॉम्बिनेशन लगा दिया मैंने, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर अब मेरी बारी क्या है, यहाँ पर 52 में से 4 कार्ड तो वैसे भी चले गए, क्योंकि वो सारे किंग के हैं, तो उनमें से तो अब हम चूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से एक तो मैंने ले लिया। यहाँ एग्जैक्टली 1 ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए इनको, तो मैंने 1 ले लिया। बाकी के 3 कार्ड को बाहर निकाल फेंको, मतलब टोटली 4 कार्ड बाहर निकालो, तो यहाँ पर बचे 48 कार्ड। कितने बच गए बेटा, यहाँ पर 48 कार्ड बच गए हैं। इन 48 कार्ड में से मुझे कितने चाहिए, अब यहाँ पर 4 कार्ड और चाहिए, तो मैं इनमें से 4 कार्ड्स को यहाँ पर क्या करूंगा, निकाल दूंगा। क्लियर समझ आया बेटा यहाँ पर? तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं।
तो आई थिंक आई होप सो समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है यहाँ पर क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल तरीके होता है क्वेश्चन करने के और इस तरह से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, इट इज रिक्वायर्ड टू अ सीट 5 men or 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangement are possible? मतलब ये अरेंजमेंट किस तरह से पॉसिबल होगा वो आपको बताना है। आपके पास एक रो के अंदर आपके पास 5 men और 4 women को अरेंजमेंट करना है। यस, और यहां पर जो कि वुमन के लिए स्पेशली कुछ बोला है, वुमेन के लिए बोला है कि वुमन हमेशा इवन प्लेसेस पे ही बैठनी ही चाहिए और कोई प्लेसेस के ऊपर नहीं बैठनी चाहिए। चलिए आपके पास 5 और 4 कितना हो गया बेटा, यहाँ पर 5 और 4 हो गया, यहाँ पर 9 कितने हो गए, 9 प्लेसेस हो गए। तो मैं 9 प्लेसेस बना रहा हूं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मैंने 9 बना दिया। चलिए काउंटिंग में लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 प्लेसेस हो गए, टोटल 9 ही है। अब वुमेन कितनी है बेटा, यहाँ पर 4 है। मैन कितने हैं, यस यहाँ पर वुमेन की बात कर रहा हूँ और 5 किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर बेटा, मैन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब वुमेन को ले जाया मैं यहाँ पर, इवन प्लेसेस के ऊपर बैठाना है। चलिए इवन प्लेसेस के ऊपर बैठाते हैं। ओके, मैंने कहा यहाँ पर बैठ सकते हैं, तो ये हो गया 4। यहाँ पर बैठने के तरीके कितने, 4 है। यहाँ पर बैठने के तरीके फिर बच जाएंगे 3। फिर यहाँ पर बैठने के तरीके कितने हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर हो जाएंगे 2। फिर यहाँ पर बैठने का तरीका 1 हो जाएगा। इसके अलावा तो आगे कुछ बचा ही नहीं, तो ये मैंने बैठा दिया। अब मैन को बैठाना है, कितने मैन है, 5 मैन है, बैठा दो आप यहाँ पर। यस, मल्टीप्लाई करो 5 से, मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 से, मल्टीप्लाई करो यहाँ पर 3 से, फिर मल्टीप्लाई करो यहाँ पर 2 से और मल्टीप्लाई करो यहाँ पर 1 से। ये आपका इन सब का आंसर निकाल दीजिए, आपका रिजल्ट हो गया। क्लियर हुआ यहाँ पर? ओके, मजेदार क्वेश्चन कब होता है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा एक और आइडिया देता हूँ। मजेदार क्वेश्चन कब होता, जब ये यहाँ पर 10 लोग होते, 10 लोग होते, 4 वुमेन होती और 6 मैन होते, तब यहाँ पर मजेदार होता। क्योंकि उसमें क्या होता कि जो वुमेन है उनको चूज करना पड़ता है यहाँ पर 5 में से 4 प्लेसेस को, राइट। तो फिर 5 में से 4 प्लेसेस को पहले चूज करो, फिर उसके बाद उनका अरेंजमेंट करो, तब यहाँ पर थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन होता। बट उन्होंने यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन बोला है, क्योंकि देखिए वहां पर एक चीज बढ़ जाती, एक सीट आपकी वैकेंट रह जाती। यहाँ पर इवन प्लेसेस वाली जो वैकेंट सीट है वो यहाँ पर रह जाती। यदि आपके पास यहाँ पर दोनों के यहाँ पर कितने होते, 10 होते, तो 4 वुमेन और 6 मैन होते, तब यहाँ पर थोड़े से रहता कि एक सीट वैकेंट रह गई, अब उस वैकेंट सीट को भरना है। अब वैकेंट सीट पे वहां पे मैन बैठेगा, वुमेन बैठेगी, वो यहाँ पर डिसाइड करना होता, तो थोड़ा सा केस होता है यहाँ पर, तो वो अलग थोड़ा केस होता। चलिए ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, हमें जैसा दिया है हम वैसा रिजल्ट निकाल लेते। क्लियर हुआ यहाँ पर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट्स है, 10 आर चूजन द एग्जीक्यूशन पार्टी, 10 यहाँ पर लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन पार्टी के लिए चूज करने हैं। ओके, 25 में से 25 स्टूडेंट में से 10 को चूज करना है। अब यहाँ पे बोला है देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइडेड will either all of them will join or none of this will join। मतलब आपने बोला है यहाँ पर कि ये 25 स्टूडेंट है ना, इनमें से 3 ऐसे जिगरी दोस्त हैं, 3 ऐसे जिगरी दोस्त हैं, वो बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो तीनों एक साथ आएंगे, हम नहीं आएंगे तो तीनों एक साथ नहीं आएंगे। मतलब यदि हमें यहाँ पर हमारी को टीम में लेना है तो तीनों को एक साथ लीजिए, नहीं तो हम तीनों के तीनों ही नहीं आएंगे, हम अलग अलग नहीं चलते, हम तीनों एक साथ ही चलते हैं। ये ऐसे 3 पक्के दोस्त हैं, ठीक है। तो अब इन 3 पक्के दोस्तों के बारे में बोला गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन द एग्जीक्यूशन पार्टी विल चूजन बी चूजन। ओके, तो अब एग्जीक्यूशन पार्टी को किस तरह से चूज किया जा सकता है वो हमें यहाँ पे बताना है। चलिए चूज करते हैं। मैंने बोला यहाँ पर मैं हूं यहाँ पर क्लास टीचर, ओके, और मेरे सामने ये 25 स्टूडेंट बैठा है, आप ही बन जाइए क्लास टीचर। यस, क्वेश्चन आपका है तो आप बन जाइएगा यहाँ पर क्लास टीचर। आप क्लास टीचर बन गए हैं, अब आपको बोला है 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट करो, और 3 स्टूडेंट ने बोल दिया भाई कि भाई हम तीनों साथ आएंगे, नहीं तो हम नहीं आने वाले। चलो कोई बात नहीं, आप नहीं आ रहे तो एक कंडीशन मैं वो लूंगा, जब मैं 10 बच्चों का यहाँ पर 10 स्टूडेंट का यहाँ पे ग्रुप बनाने जाऊंगा तो वो कैसे लूंगा यहाँ पर कि एक काम करो, तुम तीनों नहीं आ रहे मत आओ, नहीं चाहिए तुम तीनों, नहीं चाहिए तुम तीनों। तो देखिए 25 में से मैं उन तीनों को निकाल देता हूं, तो मेरे पास कितने बच रहे हैं बेटा, यहाँ पर 22 स्टूडेंट बच रहे हैं।
यस मेरे पास 25 स्टूडेंट है, उनमें से मैंने 3 स्टूडेंट को निकाल दिया, बोले मेरे पास 22 स्टूडेंट है। अब इन 22 स्टूडेंट में से मैं क्या करूंगा, मुझे 10 स्टूडेंट को चूज करना है, तो मैंने 10 स्टूडेंट को डायरेक्टली चूज कर लिया। भाई मैंने बोला 22 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट आ जाओ, मैंने चूज करके निकाल कर आया। ओके, लेकिन अब मैं एक और तरीके से बनाने जा रहा हूं, ये तो मेरा तरीका है। अब प्रिंसिपल सर आए, बोले कि नहीं मैं अपने तरीके से बनाऊंगा, आपने तरीका बना दिया, ठीक है आप रख लीजिए। प्रिंसिपल सर आए, मैंने प्रिंसिपल बोले कि ये 3 स्टूडेंट तो चाहिए। क्यों चाहिए? इंटेलिजेंट है भाई, इनको चाहिए यहाँ पर अपने स्टूडेंट को, ये 3 तो एक साथ चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक वाले हैं। तो उन्होंने बोला हम तो साथ जाएंगे, तो हमको 3 को साथ चाहिए। अब उनको साथ लाना है, तो उनको साथ लाने का तरीका तो एक हो गया, मतलब 3 स्टूडेंट तो आपने सेलेक्ट पहले से ही कर लिए। अब 3 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए, तो पीछे कितने रहने आपको? तो 7 स्टूडेंट आपको पीछे रह गए, ठीक है, 7 स्टूडेंट आपके पीछे रह गए। अब वो 7 स्टूडेंट आप निकालोगे कहां से? तो जो 22 स्टूडेंट पीछे बच गए वहीं से तो निकालोगे। तो दूसरा तरीका क्या है, 22 स्टूडेंट से आप क्या करोगे, 7 स्टूडेंट को चूज कर लोगे, बस सिंपल सा। ये आपके पास हो गए यहाँ पर भी। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होते हैं परम्यूटेशन कम्युनिकेशन के। यस, यहाँ पर इस तरीके के मजेदार क्वेश्चन मेरे को मिलता है। यस, क्लियर हो गया यहाँ पर? ओके, पहले क्या किया मैंने बनाया, यहाँ पर मैंने बनाया कि मुझे 3 नहीं चाहिए, तुम चले जाओ यहाँ पर, बाकी भाई 22 बचे, 22 में से 10 निकाल के लाया। प्रिंसिपल सर आए, बोले नहीं इन तीनों को तो लेना जरूरी हो गया, तो इन तीनों को लेना जरूरी हो गया, तो 3 को मैंने ले लिया। फिर अब मेरे पास क्या कंडीशन आई कि अब मुझे 7 स्टूडेंट लेने हैं पीछे, तो मैं काम करूँ 22 में से 7 स्टूडेंट को निकाल के ले आऊंगा। क्लियर हुआ समझ में यहाँ पर? तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़े मजेदार होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। यस, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ लेटर of a word of assignations is be arranged so that SS are together। अब assignations से आपको क्या करना है, वर्ड बनाना है, लेकिन आपको वर्ड इस तरह से बनाना है कि ये जो SS है आपके पास यहाँ पर, ये एक साथ आएंगे भाई, ये एक साथ आने वाले हैं। चलिए पहले तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन कितने हैं, क्या है, वो सब काउंट करते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ए से, ए की काउंटिंग करने चला हूँ यहाँ पर, तो 1 2 और ये हो गया 3, राइट। तो ए की काउंटिंग हो गई 3। एस की काउंटिंग करने चला हूं तो 1 2 3 4, ये आपके पास 4 हो गया, आगे आपके पास नहीं है तो ये 4 हो गया। चलिए ए के बाद अब यहां पर आगे चलेंगे तो सब पे टिक हो चुका है। आई की काउंटिंग करने चला हूं तो आई 1 हो गया, आगे चला तो दूसरा आई हो गया, तो आई की काउंटिंग यहां पर हो गई 2। उसके बाद एन की काउंटिंग करने चला 1 एंड एन की काउंटिंग हो गई 2, एन की काउंटिंग हो गई है बेटा आपके पास यहाँ पर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं टी, इस बार टी को नहीं भूलेंगे बेटा, टी को लेके चलेंगे और ओ को भी लेके चलेंगे, ये आपका हो गया। चलिए टोटल नंबर काउंट कर लेते हैं कितने हो गए हैं, फिर ऊपर से भी काउंट कर लेंगे कितने हो गए, ताकि एक भी वर्ड पीछे ना रहे। ओके, कितने हो गए बेटा यहाँ पर, ये हो गया 5, ओके 5 और ये हो गया 6, 6 और 4 हो गया यहाँ पर 10, 10 और 12, 12 और 1 हो गया 13, 13 आपके पास हो गए, 13 नंबर हो गए यहाँ पर। चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ओके, पूरा का पूरा 13 है, 13 भी हमने ले लिया। अब इन्होंने बोला कि एसएस एक साथ जाएंगे, एसएस तो एक साथ ही चलेंगे, बाकी आपको जो इच्छा है वैसे कर लीजिए। चलिए एसएस कितने हैं बेटा, 4 है, एसएस कितने 4 है, तो मेरे पास देखिए ये यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर गैप कितने हैं, 13 गैप है यहाँ पर। यस, टोटल नंबर ऑफ गैप कितने हैं, 13 है। फिर इन्होंने एसएस जो है ना, एसएस ने बोला कि हम तो एक साथ है भाई, हम तो एक साथ ही चलेंगे, तुमको जैसे चलना है वैसे चलो, मुझे कोई मतलब नहीं है, हम तो एक साथ चलने वाले हैं। तो मैंने बोला एसएस आप एक साथ चलने वाले हो तो आप अपना एक बंडल बना लो, आप अपना क्या करो, एक ग्रुप बना लो यहाँ पर इस तरीके से। तो इन्होंने कहा ठीक है हम एक बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स के अंदर हम बैठ जाएंगे, हम हमारा ग्रुप हो गया। अब बाकी बच गए, बाकी बोले कि यहाँ पर अब देखिए 13 तो जगह में से 13 टोटल थी, 13 में से 4 तो चली गई जगह यहाँ पर, तो पीछे कितना बचा यहाँ पर, अच्छा 13 है कि कितने हैं यहाँ पर, यस 3 4 तो ये चले गए आपका, 3 और 2 5 5 और 1 हो गया 6 6 और 1 हो गया 7 7 8 और 9, पीछे हो गई 9 जगह। यस 9 आपके पास पीछे जगह बच गई। 9 जिन्हें बोले कि हम 9 जिन्हें हैं, अब हम क्या करें, तो 9 जिन्हें बोला कि हम यहाँ पर अब जैसे चाहे वैसे बैठ सकते हैं। चलिए 9 जिन्हें आए और अपनी मर्जी से बैठ गए, लेकिन ये नहीं बोला कि भाई मैं भी तो हूं साथ में, मुझे भी तो एक काउंट करो, मेरा बक्सा वाला जो है इसको भी तो बक्से को काउंट करो। तो 9 तो वो पीछे यहाँ पर बिखरे बिखरे बाकी लोग हैं, और एक ये आपके पास बॉक्स चल रहा है, तो टोटल नंबर कितने हो गए 10। 10 लोगों का यहाँ पर आपके पास अरेंजमेंट करना है इस जगह पे, ठीक है, 10 लोगों का अरेंजमेंट करना है, फैक्टोरियल 10 तरीके से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 10 तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर ये तो बक्से के अंदर बंद है तो इनको तो हम छेड़ ही नहीं सकते, लेकिन ये जो बाहर जो पड़े हैं यहाँ पर 2 2 3 ये तो हमारे पास है ना, इनको तो हमें छेड़ना पड़ेगा, तो इनको हमें छेड़ना पड़ेगा, तो ये होगा फैक्टोरियल 3, ये होगा फैक्टोरियल 2, ये होगा फैक्टोरियल 2। क्लियर समझ आया बेटा? यस, इस तरह से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं।
क्लियर? मैं एक बार फिर से बोल दूं, ये ऐसे ऐसे आपका ऐसे बॉक्स बना लेंगे, बाकी बच गए यहां पर बेचारे, वो यहां पर भटकते रहेंगे, तो उनके भटकने के 9 चांसेस, एक इसका भटकने का पूरा चांसेस, 10 हो गया। 10 को यहां पर अरेंज करना है, फैक्टोरियल 10 तरीके से करेंगे। फैक्टोरियल 10 तरीके से किया तो यहां पर फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। ये 4 क्यों नहीं किया? क्योंकि ये बक्से के अंदर बंद है भाई, इसको नहीं छेड़ सकते, ये जैसे बैठे वैसे बैठे रहने दो, इनको नहीं छेड़ना। हाँ, ये अलग अलग होते तो फिर हम यहाँ पर इसको कुछ ना कुछ करते, लेकिन अभी सेम है, कुछ कर नहीं सकते, चलने दो, जस्ट चलना। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन को करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और मजेदार टॉपिक के साथ। यस, ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है, मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। बस प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन उतने ही अच्छे तरीके से होंगे, और फिर 100 में से 100 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको। क्लियर? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और मजेदार टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।